तो हेलो इनोवेटर्स। इस वीडियो में हम एसिम्प्टोटिक एनालिसिस की एक फॉर्मल डेफिनेशन पढ़ेंगे। उसके अलावा हम बिग ओ नोटेशन के बारे में जानेंगे कि बिग ओ नोटेशन क्या होता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी आज की वीडियो में। तो सबसे पहले तो मैं आपको एसिम्प्टोटिक एनालिसिस की एक फॉर्मल डेफिनेशन देना चाहता हूं, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में नहीं दी थी। हमने पिछली वीडियो में एक इनफॉर्मल डेफिनेशन देखी थी और ऑब्जेक्टिव देखे थे कि एसिम्प्टोटिक एनालिसिस किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एसिम्प्टोटिक एनालिसिस की फॉर्मल डेफिनेशन क्या है। पहले वो मैं यहाँ पे आपके लिए लिख लेता हूँ, फिर मैं उसे आपको वर्ड बाय वर्ड समझाऊंगा। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए एक फॉर्मल डेफिनेशन लिख दी है। अब मैं आपको इसे वर्ड बाय वर्ड समझाता हूँ। इट इज़ अ मैथमेटिकल टूल और टेक्निक और आइडिया। सबसे पहले तो आपको समझना है ये सिर्फ एक टेक्निक है, या फिर इसे आप टूल कह सकते हैं, या फिर इसे एक आप आइडिया कह सकते हैं। यूज्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ एल्गोरिदम्स एज द साइज ऑफ देयर इनपुट इंक्रीजेज। मतलब जैसे जैसे किसी एल्गोरिदम का साइज ऑफ इनपुट इंक्रीज करेगा, वैसे वैसे वो कैसे परफॉर्म कर रहा है या फिर वो कैसे बिहेव कर रहा है, हम इसके बारे में स्टडी करने के लिए इस टेक्निक को यूज़ करते हैं। तो यही मैंने आपको इनफॉर्मल डेफिनेशन पीछे दी थी। अब मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मल डेफिनेशन दे दी है, ताकि अगर आप थियोरेटिकल एग्जाम्स में आप ये चीज़ें लिखना चाहें तो आपको फुल मार्क्स मिल सकें। आपको ये डेफिनेशन लिखने पे कोई मार्क्स नहीं काटेगा। इसके बाद हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, जो कि है बिग ओ नोटेशन। बिग ओ नोटेशन क्या होता है और उसे हम क्यों यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसके बाद हम सारे तरीके के नोटेशन देखेंगे और फिर हम उनके एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो चलते हैं आगे अगली स्लाइड पे। यहाँ पर मैंने बिग ओ लिखा है, लेकिन इसे हम बिग ओ से डिनोट करते हैं। ओके, मैं यहाँ पर आपके लिए फॉर्मल डेफिनेशन लिखूंगा, फिर मैं आपको उसे वर्ड बाय वर्ड समझाऊंगा, मैं आपको मैथमेटिकल डेफिनेशन समझाऊंगा और मैं आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझाऊंगा कि आखिर बिग ओ होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको एक फॉर्मल डेफिनेशन देता हूँ। तो अब मैंने यहाँ पे आपके लिए एक फॉर्मल डेफिनेशन लिख दी है। आप ये चीज़ अपने पेपर में लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे पक्का। अभी मैं आपको ये लाइन बाय लाइन समझाता हूँ, वर्ड बाय वर्ड समझाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिखा है बिग ओ इज़ अ मैथमेटिकल टूल फॉर डिस्क्राइबिंग अपर बाउंड और वर्स्ट केस। आपको ये दोनों टर्म्स अच्छे से समझने कि अपर बाउंड का मतलब क्या है और वर्स्ट केस का मतलब क्या है। मैं आगे आपको समझाऊंगा। एनालिसिस ऑफ एन एल्गोरिदम, अपर बाउंड या वर्स्ट केस एनालिसिस के बारे में हम पढ़ते हैं। इट कन्वेज द मैक्सिमम रेट एट विच एन एल्गोरिदम रनिंग टाइम ग्रोज विद रिस्पेक्ट टू इनपुट साइज। इसका मतलब ये है अपर बाउंड। अपर बाउंड का मतलब ये है कि कोई भी जो हमारे पास फंक्शन है, कोई भी हमारे पास कर्व है, वो जैसे जैसे ग्रो करेगा हमारे पास उसका एक मैक्सिमम वैल्यू होगी कि इससे ज़्यादा बुरा ये परफॉर्म कर ही नहीं सकता है या इससे ज़्यादा टाइम ये ले ही नहीं सकता है। मान लीजिए आप किसी काम को करते हैं, मैं आपके काम को ये कह सकता हूँ कि आप उसे 10 साल में पूरा कर लेंगे। जैसे आपको खाना खाना है, ठीक है, तो वैसे तो आप कितना ही देर लगा सकते हैं, कितनी देर लगा सकते हैं, लेकिन मान लिया मैंने कि आपका एक अपर बाउंड है, आप 2 घंटे के अंदर खाना खा लेंगे। कोई छोटा बच्चा भी होगा जो बहुत धीरे भी खाता है, तो वो 2 घंटे के अंदर काम कर लेगा। तो 2 घंटे उसका एक अपर बाउंड है, इससे ज़्यादा टाइम वो लेगा ही नहीं कभी। अपर बाउंड का मैथमेटिकल मतलब आपको पता होता है कि अपर बाउंड मतलब इससे ऊपर वो कभी नहीं जाएगा। वर्स्ट केस का मतलब भी यही है। वर्स्ट केस सिनेरियो में वो 2 घंटे लेगा, लेकिन नॉर्मली वो 2 घंटे से कम में उस काम को कर लेगा। तो आई होप आपको वर्स्ट केस और अपर बाउंड का मतलब समझ आ गया होगा। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है मैक्सिमम रेट, मतलब अगर उसका इनपुट साइज इंक्रीज करता है। हम इसमें एल्गोरिदम के बारे में बात कर रहे हैं, हम किसी बच्चे के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम किसी एल्गोरिदम के बारे में बात कर रहे हैं, उसका इनपुट साइज जैसे जैसे इंक्रीज करता है, वैसे वैसे उसके रनिंग टाइम की ग्रोथ किस रेट पे होती है, हम ये पता करना चाहते हैं। और उसका जो मैक्सिमम रेट है वही हमारा बिग ओ कहलाता है। अब यहाँ पर हमारे पास एक दिक्कत होती है कि अगर आपका बिग ओ, आपको पता है कि आप किसी काम को वर्स्ट केस में 2 घंटे में कर सकते हैं, तो आप उसे वर्स्ट केस में 3 घंटे में भी तो कर सकते हैं। मतलब 3 घंटा भी आपका एक अपर बाउंड है, 4 घंटा भी आपका एक अपर बाउंड है, 5 घंटा भी आपका एक अपर बाउंड है। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा कि वर्स्ट केस ऊपर जा सकता है, नीचे नहीं आ सकता है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि अगर मैं किसी काम को 2 घंटे से जल्दी कर लेता हूँ तो मैं उसे 1 घंटे से जल्दी भी कर लूँगा। लेकिन आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि अगर मैं किसी काम को 2 घंटे के अंदर कर लेता हूँ तो मैं उसे 3 घंटे के अंदर भी कर लूँगा।
तो यही है वर्स्ट केस की एक दिक्कत है। हम इसे आगे अच्छे से पढ़ेंगे और इसे काउंटर कैसे करते हैं हम ये भी पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको अपर बाउंड, वर्स्ट केस और मैक्सिमम रेट विद रिस्पेक्ट टू इनपुट साइज आपको इसका मतलब समझना है। ये मैक्सिमम रेट ऑफ एल्गोरिदम नहीं है, ये मैक्सिमम रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रनिंग टाइम है। आपको इस लाइन का मतलब अच्छे से समझना है, इसे मगअप कर लेना है और ये सेम टू सेम डेफिनेशन पेपर में छाप के आ जानी है, आपके कोई मार्क्स नहीं काट सकता है। अब मैं आपको इसकी एक मैथमेटिकल डेफिनेशन दूंगा। मैथमेटिकल डेफिनेशन क्योंकि पेपर में लिखनी ज़रूरी होती है, क्योंकि पेपर में जनरली जो प्रोफेसर्स होते हैं वो मैथमेटिकल डेफिनेशन देख लेते हैं तो तुरंत मार्क्स दे देते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके लिए मैथमेटिकल डेफिनेशन लिख देता हूँ। यहाँ पर मैंने आपको एक मैथमेटिकल डेफिनेशन लिख दी है। मैं इसे थोड़ा सा पहले तो अच्छे से सेट कर लेता हूँ। इसे थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ताकि आपको ये अच्छे से दिखे। अब मैं इसे आपको समझाऊंगा कि इसमें आखिर लिखा क्या है। यहाँ पे लिखा है कि ऑर्डर ऑफ जी एन, बिग ओ मैंने आपको बताया कैसे लिखते हैं। तो बिग ओ ऑफ जी एन इज इक्वल टू एफ एन। कब? एफ एन कब होगी? जब देयर एग्जिस्ट, ये सिंबल होता है देयर एग्जिस्ट। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, अगर आप मैथमेटिकल बैकग्राउंड से नहीं आते हैं तो आपको इसका मतलब नहीं पता होगा। तो यहाँ पर इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट। इसके बाद देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स सी एंड एन नॉट। हमारे पास दो पॉजिटिव कॉन्स्टेंट होने चाहिए सच दैट जीरो इज लेस देन एफ एन इज लेस देन सी जी एन। मतलब एफ एन जो है वो जी एन के साथ अगर हमने वो कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दिया, जो ये सी कांस्टेंट दिया है हमें, अगर हमने ये जी एन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमेशा एफ एन से बड़ा होगा। आई होप आपको ये लाइन समझ में आ रही होगी। इसी का मतलब तो अपर बाउंड है कि जी एन जो है वो एफ एन का अपर बाउंड होगा। आगे देखते हैं। फॉर एवरी, यहाँ पर इस सिंबल का मतलब क्या है? फॉर एवरी। मैं आपको इसका यहाँ पे लिख देता हूँ मतलब, इसका मतलब है फॉर एवरी। तो फॉर एवरी क्यों लिखा है यहाँ पे? फॉर एवरी एन ग्रेटर देन एन नॉट। मतलब अब जो भी हम एन यहाँ पर पुट करेंगे, अगर वो एन नॉट से बड़ा होगा तो एफ जो है वो हमेशा जी से छोटा होगा। इसका आपको मतलब समझ आ रहा होगा कि जी जो है वो एफ का अपर बाउंड है। आगे देखते हैं हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जैसे ही देखेंगे आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ जाएगी। मैं यहाँ पे आपको ग्राफ दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए ये ग्राफ बना दिया है। मैंने ये पहले से बना के रखा था और यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो मैं इसे थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ अभी। अब मैं इसे आपको ग्राफिकली समझाऊंगा कि जो ऊपर हमने डेफिनेशन लिखी है उसका मतलब क्या था। यहाँ पर इसका मतलब है कि हमारा n जो है वो इस एक्सिस पे ग्रो कर रहा है, आपको दिख रहा होगा n इधर ग्रो कर रहा है और हमारा फंक्शन इधर को ग्रो करेगा। तो n जहाँ पे n नॉट को क्रॉस करेगा, देखिए n नॉट से पहले एफ एन भी बड़ा हो सकता है, एफ एन छोटा भी हो सकता है और जी एन भी छोटा हो सकता है, सी जी एन बड़ा भी हो सकता है। लेकिन जैसे ही हम एन नॉट को क्रॉस करेंगे, अब सी जी एन जो है वो हमेशा एफ एन से बड़ा होगा। इसका मतलब क्या है? सी जी एन एफ एन का एक अपर बाउंड होगा। यहाँ पर c और एन नॉट एक कांस्टेंट है, हमें कोई भी ऐसे दो कांस्टेंट ढूंढने हैं। जैसे ही हमें ये दो कांस्टेंट मिल गए हमें उस फंक्शन का बिग ओ मिल जाता है। आई होप आपको ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ आ गया होगा। आप ये ग्राफ बना देंगे और अगर ये ग्राफ बनाने के बाद आप यहाँ पर ये वाली डेफिनेशन लिख देंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। इसके साथ साथ अगर थ्योरेटिकल डेफिनेशन आपको चाहिए तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने आज इस क्लास में पढ़ी हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। अगली वीडियो में हम बिग ओमेगा रिप्रेजेंटेशन या बिग ओमेगा नोटेशन पढ़ेंगे, क्या होता है, क्यों होता है और उन्हें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे की कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। अगर आपको कोई भी सजेशन देना है या फिर आपको कोई भी चीज़ पूछनी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं या फिर डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हैं, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस फाइल का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा मेरे पास जो एक्स्ट्रा नोट्स हैं उनका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलिएगा। आप मेरा इंस्टाग्राम पेज भी फॉलो कर सकते हैं, मैं आपको कई सारे अपडेट्स वहाँ पे प्रोवाइड करते रहता हूँ जो कि आपको बाई चांस यूट्यूब पे ना आए। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप ऑन इनोवेटिंग।